हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए प्रभु की तारीफ करेंगे, उसकी आराधना करें। धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, आपका धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। परम पवित्र परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया स्तुति। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की शाम के लिए। एक बार फिर आपने अवसर दिया हम सबको इकट्ठे होने का प्रभु, और आपके वचनों के ऊपर मनन करने के लिए प्रभु, आपके वचन सुनने के लिए आपने सौभाग्य दिया, उसके लिए धन्यवाद पिता। प्रभु पूरी आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा जी, आप सिखाएं वचन, हम सब के आत्मा हृदय जीवन व्यवहार में आपका वचन उतरने पाए प्रभु। हम सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले भी हो सकें। धन्यवाद पिता। हालेलुया। एक एक भाई बहन के ऊपर आपका नियंत्रण हो इस समय प्रभु जी। जब वचन सुनते हैं हम जानते हैं शैतान विचारों को विचलित करता है और प्रभु ध्यान को भंग करता है प्रभु। प्यारे परमेश्वर, एक एक जो सुनने वाले हैं प्रभु गंभीर हो जाएं, शैतान की युक्तियों से उनका सामना कर सकें। दया करें पिता। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए एक भजन गाएंगे। अक्सर हम ये भजन गाते हैं, दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। ये भजन गाएंगे सब मिलकर के। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गान, क्लेशों पर जयवंत कर। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गान, क्लेशों पर जयवंत कर। दुनिया का सुख ना चाहूं, दौलत इज्जत ना चाहूं। दुनिया का सुख ना चाहूं, दौलत इज्जत ना चाहूं। चलना मुझे है यीशु के कदमों पर। सर्वस करता तुझे अर्पण, जके विधाता प्रभुवर। सर्वस करता तुझे अर्पण, जके विधाता प्रभुवर। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। गाऊंगा खुशी से वहाँ क्लेशों पर जयवंत कर। नफरत से मेरे अपने मुझसे अपना मुंह मोड़े। नफरत से मेरे अपने मुझसे अपना मुंह मोड़े। ठुकरा के मुझको गैरों की तरह, मेरे यीशु की बाहों में जल्द ही रहूँगा मैं हर पल। मेरे यीशु की बाहों में जल्द ही रहूँगा मैं हर पल। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुँचूंगा मैं अनंत घर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गान, क्लेशों पर जयवंत कर। धरती और सारी सृष्टि निश्चय उस दिन बदलेगी। धरती और सारी सृष्टि निश्चय उस दिन बदलेगी।
होगा प्रभु से जब मेरा मिलन, जाऊंगा पंछी के समान उड़कर, होगा महिमा में रूपांतर, जाऊंगा पंछी के समान उड़कर, होगा महिमा में रूपांतर। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर, गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गान, क्लेशों पर जयवंत होकर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। आत्मिक भजन है, दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर, गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गान, क्लेशों पर जयवंत होकर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। आइए प्रभु के वचन में चलेंगे और आज जो हमारा विषय है वो है विश्वास से भटक जाने के मुख्य कारण। इसके ऊपर हम थोड़ा सा प्रभु के वचन में चलेंगे, मनन करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं लोगों को एकदम से तो मालूम होता नहीं कि वो विश्वास से भटक रहे हैं। धीरे धीरे शैतान क्या करता है, उनमें ऐसा काम करता है कि उन्हें महसूस भी ना हो कि वो विश्वास से भटक गए, परंतु जांचने वाला अपने आप जांच लेता है कि ये कहाँ कौन से ट्रैक पे आ गए हैं। उसके कारण हैं, कुछ मुख्य कारण हैं। कुछ कारणों के ऊपर हम थोड़ा मनन करेंगे आज प्रभु के वचन में। आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पूरी आराधना में संगति करें, तभी आपको इसका थोड़ा निचोड़ मालूम होगा। आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं और हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 16 वचन। 10 का 16 वचन। वचन में लिखा है, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। 3 बातें इधर लिखी गई हैं जो यहाँ पर हमने अभी पढ़ा। वो 3 बातें कौन सी हैं? लिखा, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। ये 3 बातें हैं इधर। यीशु मसीह ने जब लोगों को, अपने चेलों को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा, अपने सेवकों को जो सेवा करने के लिए भेजा, तब यीशु मसीह ने ये बात कही कि जाओ, जो तुम्हारी सुनेगा समझो मेरी सुनेगा, और जो तुम्हें तुच्छ जानेगा मुझे तुच्छ जानेगा, मुझे तुच्छ जानेगा तो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानेगा। प्रियो, इन 3 बातों को गहराई से समझने की आवश्यकता है। जब आपके पास प्रभु के सेवक लोग, दास लोग आते हैं, तब आप किस विचार में, किस आत्मा में, किस भावना में उनसे जो वचन सुनते हैं उनको किस भावना के साथ लेते हैं। अक्सर लोग ऐसा कहते हैं, अरे ये तो पादरी साहब हैं, ये तो कहते ही रहते हैं। परंतु जो व्यक्ति आत्मा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं उन लोगों को ये मालूम है जो ये पादरी साहब हैं, इनको भेजा किसने। यीशु मसीह कहता है कि जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। पास्टर की नहीं सुनेंगे तो किसकी नहीं सुनेंगे? यीशु मसीह की नहीं सुनेंगे। पास्टर को ही तुच्छ जानेंगे, यीशु मसीह को तुच्छ जानेंगे। यीशु को तुच्छ जानेंगे तो उसके भेजने वाले परमेश्वर को तुच्छ जानेंगे। अक्सर मैंने देखा है बहुत से लोगों को, वचन सुनते हैं बड़े ध्यान से और करेंगे अपने मन की। कौन सा ट्रैक आ गया? बेसिक चीजें भी, जो बेसिक है ना, फाउंडेशनल जिसे कहते हैं, आधारभूत बातें भी 5-5, 7-7 साल के विश्वासियों को नहीं पता। ऐसा सोचते हैं कि हम प्रभु के साथ चरणों में बैठ गए, दुआ करने लग गए तो बस सब कुछ हो गया, अपने आप ही हो जाएगा। व्यवहार में लेके आने पड़ेंगी वो बातें जो परमेश्वर चाहता है आपके जीवन से। सुनने का मतलब वही है। सुनने का मतलब वो नहीं है कि यूट्यूब पे 9 बजे आएगा पास्टर जी का वचन और सुनो। उन्होंने तो कहा था सुनना। सुनने का मतलब क्या है?
जो ये वचन होता है, इस वचन को समझना है कि इसमें हमारे जीवन में क्या हमें लागू करना है, प्रभु क्या बात कर रहे हैं मुझसे। परमेश्वर के वचन से हम बात कर रहे हैं। आज थोड़ा सा और हम आगे चलेंगे। तो ये कुछ कारण हैं कि जब पास्टर वचन सुनाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो पास्टर है, पर उसके पीछे जो वचन है वो है कौन सा, किसका वचन है वो। तो ये भावनाएं, ये बातें, ये विचार भटकाव की तरफ लेके चली जाती हैं इंसान को। एकदम से तो नहीं है भटकाव होता, एक कदम जरूर भटकाव की तरफ बढ़ जाता है। जब एक कदम बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ेगा, तीसरा भी बढ़ेगा, और अंत में नष्ट हो जाएंगे ऐसे विश्वासी। आइए थोड़ा देखते हैं दूसरी जगह भी, इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय, और उसका हम 11 से लेकर के 14 तक पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय और 11 से लेकर के 14 तक पढ़ेंगे। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी हैं जिसका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। ऊंचा सुनने लगे हो मतलब जो बहुत से लोगों को बताया जाता है, सिखाया जाता, समझाया जाता है, उसको क्या कर देते हैं, इग्नोर, नज़रअंदाज कर देते हैं। बहुत से लोगों के जीवन के अंदर ये बातें हैं। हमें जांचना अपने अपने जीवन को। हम दूसरे के जीवन को एकदम से जांचने लग जाते हैं, अपने जीवन का तो देखो। वचन में लिखा कि तू दूसरे की आंख का तिनका तो तुझे मालूम है, पर तेरी आंख का लट्ठा तुझे मालूम नहीं है। पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल, फिर जाके अपने भाई की आंख का तिनका निकाल लेना। क्या है, 2 प्रकार के संदेश चलते हैं ना, एक तो खरा उपदेश जो काटेगा, और एक वो उपदेश जो आपको भौतिक संसार में बढ़ाएगा। वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसको सुनते हैं लोग, इसको नहीं सुनते। क्यों? इसमें कुछ करना है, प्रैक्टिकल है, उसमें कराया सब कुछ मिलेगा, ठीक है, पर अंत में विनाश है। यहां वचन में लिखा है कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो, यानी अपनी मर्जी पे चलने लगे हो, नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर देखता है, परमेश्वर समझता है, जानता है कौन से ट्रैक पे हो। प्रेम है उसका अंदर या नफरत? प्रेम होगा, प्रेम प्रकट होगा, नफरत होगा, नफरत प्रकट होगी। देखो वचन के अंदर लिखा है कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। समय के विचार से क्या हो जाना चाहिए था? गुरु। आज क्या करते हैं? क्या कर दिया शैतान ने? मुंह बंद। हालेलुया। वचन में लिखा है कि तू अपना मुंह खोल, मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया। प्रियो, जब हम मुंह खोलते हैं कि प्रभु तू भर, किससे? संसारिक आशीषों से नहीं, उस खुराक से, उस वचन से जो जीवन देता है, जो कभी समाप्त ना हो। हालेलुया। पर शैतान ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। वचन कहता है कि समय के हिसाब से तो तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था? गुरु हो जाना चाहिए था। गुरु का मतलब समझ लेना, वो गुरु नहीं है इस सेंस का मतलब। इस सेंस का मतलब सिखाने वाला, जो शिक्षा देता है। आज भी अपने मन के हट पे चले हुए हैं। कैसे परमेश्वर का कार्य होगा? समय के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह जरूरी हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। आदि शिक्षा समझते हैं? आदि शिक्षा जो हमने बताई थी पहले वाले वचन के क्लास में देखा हमने। यीशु मसीह ने बोला कि तू अपने परमेश्वर से क्या कर? अपने पूरे मन, पूरे प्राण, पूरे बुद्धि के साथ क्या कर? प्रेम कर। ये मुख्य आज्ञा है। और इसके साथ दूसरी आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये 2 आज्ञाएं हैं जो है ना व्यवस्था के पूरे सार को, पूरा व्यवस्था को क्या करती हैं? कंप्लीट कर देती हैं। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो प्रियो। ये बेसिक शिक्षा ही लोगों को नहीं पता। हर जगह चारों तरफ क्या है? नफरत फैली हुई है। पड़ोसियों में क्या? अविश्वासियों में पूरा नफरत फैली हुई। विश्वासी भी उससे प्रभावित हैं पूरे के पूरे। इसलिए तो वचन में लिखा है ये बातें कि क्या लिखा है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा फिर से सिखाए
तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध चाहिए। अन्न जिस दिन खाना शुरू किया तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? दूध पीने वाले को इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती पचाने के लिए, परंतु जो अन्न खाता है प्रिय, उसको मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना आएगा तब ठीक रहेगा, नहीं तो पचेगा नहीं। इसलिए वचन में लिखा है कि तुम क्या करते हो, हैं? तुम तो ऐसे हो गए हो कि अन्न के बदले तुम्हें क्या चाहिए? दूध ही चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ करना पड़ेगा ना। करना चाहते नहीं, परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी चुनता ही नहीं, और ऐसे लोग धीरे धीरे किसकी तरफ चले जाते हैं? नाश के गर्त में चले जाते हैं। आगे वचन में लिखा है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, अभी भी क्या है? बच्चा है, समझ नहीं है उसको कि प्रभु क्या कहता है वचन में। आगे, पर अन्न शाणों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। भले बुरे में भेद करने में क्या हो गई हैं? निपुण हो गई हैं। क्या करते करते? अभ्यास करते करते, वचन को रटते हुए, मेमोराइज करते हुए इन वचन को। ऐसा नहीं है, जो बेसिक शिक्षा है, आधारभूत शिक्षा है, उसको व्यवहार में लेके आते हुए। उसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट तरीके से इसी में लिखा है, यहाँ लिखा है 10 वचन में, 6 का 10 में, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। परमेश्वर अन्यायी नहीं जो तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। प्रभु का धन्यवाद। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। यहां पर साफ लिखा है प्रियो कि तुमने क्या किया? तुम्हारे काम और उस प्रेम को कैसे भूल जाएं। बेशक इन दिनों में क्या है, बहुत से लोगों का जो जीवन में ठंडापन महसूस हो रहा है, बहुत से लोगों को, और जैसे फिजिकल काम धाम बंद है, लोगों ने सोच लिया स्पिरिचुअल भी, आत्मिक भी बंद। आत्मिक व्यवहार कैसे बंद कर सकते हैं हम? प्रेम किसी से रखना कैसे छोड़ सकते हैं हम? शैतान तो बिल्कुल अक्सर यही दिखाएगा कि वो भी खराब, ये भी खराब, वो भी गंदा, ये भी गंदा, बस तू अच्छा है, ठीक, उसके पास भी नहीं जाना, उससे भी नहीं मिलना, इससे भी नहीं मिलना, उससे भी नहीं, ठीक। अपने आप को ये होते हैं भटकने के कारण और नष्ट होने के कारण होते हैं ये। शैतान बिल्कुल एकांत कर देगा, बिल्कुल किसी से मिलने का मन होगा नहीं। कईयों को देखा मैंने ऐसे, कोई लोगों को देखा ऐसे मैंने। एक बहन हमने देखा यूपी में, और उसके बाल बिल्कुल जटाएं, अच्छी सुंदर लड़की, छोटी उम्र की लड़की, बिल्कुल एकांत में रहती, किसी से बात नहीं करती, ना बोलती चालती, बिल्कुल नहीं पढ़ी लिखी वो लड़की, उसके शैतान ने ऐसा जकड़ा हुआ। ये है परिणाम भटकने का। प्रियो, प्रभु का वचन देखो क्या लिखा है इधर, क्या कहता है कि जिस व्यक्ति ने क्या कर दिया, स्वर्गीय वरदान का, चौथे वचन में लिखा 6 का 4 में, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। यहां वचन कहता है ऐसे लोग अगर भटक जाएं तो होगा क्या? लगे रहो फिर, क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं, सुनते हैं वचन, एक उन्होंने एक परंपरा का सिस्टम बना लिया, एक रिवाज बना लिया वचन सुनने को, पर उसको व्यवहार में लेके आने के लिए बिल्कुल रत्ती भर उंगली भी हिलाना नहीं चाहते, क्योंकि उसको व्यवहार में लेके आएंगे तो टूटना पड़ेगा ना। टूटना चाहते ही नहीं, टूटना नहीं चाहते बिल्कुल भी। हम परमेश्वर के वचन को सुनते हुए हमारे मन टूटने चाहिए, यानी हमें इस प्रकार से समर्पण करना चाहिए कि प्रभु जैसा आपका वचन
कहता है वैसा मैं करने पाऊं। प्रभु मेरे हृदय रूपी भूमि को आप अपने अविनाशी वचन के लिए तैयार करें ताकि वो फलवंत हो। देखिए आगे क्या लिखा है वचन के अंदर, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। आप वचन सुन रहे हैं, बार बार वचन सुन रहे हैं, लगातार वचन सुन रहे हैं। वचन आपके हृदय रूपी भूमि में आ रहा है। अगर आप इस वचन को सुन करके वचन के अनुसार चलते हैं, व्यवहार करते हैं, तो परमेश्वर से लिखा आशीष पाते हैं। पर एक और खतरनाक बात है, सुन लीजिएगा। आगे लिखा है, पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। कान खोल करके आप लोग सुन लीजिए, ये प्रभु का वचन क्या कहता है आपसे। यीशु मसीह ने उस समय, जिस समय आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, बोला यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे। ये घमंड, ये अपना आपा, अपनी शान, अपना मान सम्मान कहां से आ गया? किसने डाल दिया? ये जिसके अंदर ये है वही टूटना नहीं चाहता। और जिसने यीशु मसीह को देख लिया क्रूस पर कि उसका मान सम्मान आदर सब मेरे पाप के कारण तार तार कर दिया गया, क्या मैं अब उससे प्रेम करके उसकी बात ना मानूं? क्या मैं अब जो मेरा हृदय रूपी भूमि है, मेरा जो जीवन है, क्या उसके अंदर ऊंट कटारे उगेंगे? दोष, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म ये उगेगा? या प्रेम, मेल, धीरज, संयम, भलाई, दूसरे को समझाना, सिखाना, दूसरे को सहना, ये आएगा? क्या आएगा जीवन के अंदर? अगर ये चीजें आएंगी, जो क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म है, ये भटकाव की तरफ लेके जाएंगी। और क्या होगा? जैसा यहां वचन में लिखा है, वचन तो सुन रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, पर उगा क्या रहे हैं? उग क्या रहा है? क्या एक दूसरे की देख रेख करते हैं? जाके पूछते हैं किसी बीमार को कि भाई मेरी मदद की जरूरत है, तुम मुझे बता देना। एकदम से शैतान ले आता ना नफरत। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने पिछले दिनों में एक भाई पास्टर हैं, आप सब जानते हैं, हमारा जो संगति है उसके लोग तो जानते हैं, बाकी जो नए लोग होंगे वो नहीं जानते। वो पास्टर सोमवीर की जो बेटी है बड़ी, और उसके जो पैरालाइज हो गया था, परमेश्वर ने उसे एक डेढ़ महीने के अंदर ही फिर से बिस्तर से उठा दिया। और मेरा विश्वास है आप सब लोग जो जानते हैं उस भाई को, जरूर उसके पास गए होंगे मिलने के लिए, क्योंकि जब हम ऐसे माहौल में मिलते हैं तब हमारा जो संबंध है आपस में और मजबूत होता है। कलीसिया एक है प्रियो, हम सब यीशु मसीह की देह के अंग हैं। सोचिए, अगर आप यीशु मसीह के देह के अंग हैं, एक उंगली को चोट लगी तो दूसरे को दर्द हुआ? गए मिलने के लिए? अगर अंग हैं तो गए होंगे, नहीं तो अभी भी अंधकार में हैं, ज्ञान की तलाश में हैं, व्यवहार में कुछ भी नहीं आया। अंगूठे को चोट लगेगी, इसको तो अपने आप ही दर्द होगा, एकदम से नहीं, अपने आप ही बिना कुछ कहे उसका मदद करेगा। फिर ये क्या, कौन सा व्यवहार है? ये कौन सा ज्ञान है? ये कौन सा वचन? कौन से प्रभु के पीछे चलते हैं? इसलिए सावधान हो जाइएगा। चेतावनी भरा वचन है। जो भूमि लिखा है वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, तो परमेश्वर से आशीष पाती है। पर अगर वो झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है, झाड़ी ऊंट कटारे समझ गए ना मेरा कहने का मतलब? क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, नफरत,
और अपना स्वार्थ कि हो वहाँ जाऊँगा, क्या पता मेरे से मदद मांग ले पैसे की, क्या पता मुझे कहे इधर जाने के लिए, तो फिर विश्वासी नहीं है। यीशु मसीह ने तो ऐसा बोला कि अगर कोई तुझे कहे कि भाई मेरे साथ 1 कोस चल, तो कितने कोस जाना? 2 कोस जा। यीशु मसीह का रास्ता प्रिय बिल्कुल अलग है, व्यवहारिक है, अंदर से बदल देता, अंदर से। और जब अंदर से जीवन बदल जाता है तो बाहरी चीजें तो अपने आप ही बदलना शुरू हो जाएंगी। कई लोग बाहर से दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, बड़े आदमी का बड़ा सब कुछ है, और अंदर वही का वही नफरत। तो फिर जो रिजल्ट है, जो फल हैं, वो तो अपने आप ही बता देते हैं क्या है अंदर क्या नहीं है। वचन सुनते हैं, आत्मा का जो है ना कार्य भी है, सब कुछ है, पर फिर भी अगर झाड़ी और ऊंट कटारे उगाते हैं तो लिखा है निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। परमेश्वर आपको समझ दे, परमेश्वर आपको ऐसी बुद्धि दे कि आपके जीवन के अंदर व्यवहारिक बातें आए, परमेश्वर के वचन की मैच्योर हो जाएं, यानी परिपक्व हो जाएं, व्यवहार में लेके आते आते। वैसे नहीं होंगे बैठे बैठे नहीं, सुनते रहो वचन, आप जितना मर्जी वचन सुनते रहो, व्यवहार में कुछ ना लेके आओ। उल्टा शैतान आपको इतना विरोधी कर देगा परमेश्वर के वचन के कि हाँ मुझे तो ये भी पता है, मुझे तो ये भी पता है, हमने तो ये भी सुना वो भी सुना, व्यवहार में कुछ नहीं लेके आते। सुनने का मतलब यही है कि जो हम वचन सुनते हैं उसके अनुसार चलें, ताकि परमेश्वर की जो अनंतकालीन योजना है, अद्भुत योजना है आपके लिए, वो पूरा हो। जांचिएगा किस प्रकार हमने यात्रा शुरू की और अभी हमारा जीवन कैसा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको सबको आशीष दे, बुद्धि दे, समझ दे। और हम तो अक्सर यही प्रार्थना करते हैं आप सब लोगों के लिए कि आप सब के मनों के अंदर परमेश्वर का प्रेम भरा जाए और वो प्रकट रूप में व्यवहार में दिखने में नजर आए। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे और हम एक बहन के लिए प्रार्थना करेंगे। आप लोगों को शायद ना मालूम हो, बहन रीना, और 2-3 दिन से काफ़ी उसकी तबीयत खराब है, और 2 दिन पहले तो उसने बोलना भी बंद कर दिया था, बिल्कुल बोल नहीं पा रही थी और चल फिर नहीं पा रही है वो बहन। और उसको ऐसा लगता है, महसूस होता है कि जैसे कोई उसको पैरालाइज हो गया हो, पैरों के अंदर उसके अंदर कोई जान नहीं है, ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती है, खड़ा नहीं हो पाती है। उस बहन के लिए प्रार्थना करेंगे। आप लोग भी प्रार्थना में याद रखें। धन्यवाद पिता। हालेलुया। आज के शाम के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपके लोगों के लिए जो बहन और भाई वचन सुन रहे हैं इस समय। पिता प्यारे परमेश्वर, आपका वचन 2-धारी तलवार है प्रभु। हालेलुया। प्रभु जो बंद गोदे गोदे को आर पार छेदता है, प्राण को आत्मा से अलग करता है। प्रभु जी वो भावनाएं जो आपके वचन के खिलाफ हैं, विचार जो आपके वचन में सुनने में बाधा डालते हैं, वो जाते रहें प्रभु। एक एक भाई बहन प्रभु, भौतिक जो स्वभाव है, शारीरिक जो स्वभाव है, जो पुराना मनुष्यत्व है, उसके ऊपर आपके वचन की सामर्थ्य से और आपके स्वर्गीय सामर्थ्य से प्यारे परमेश्वर जय प्राप्त कर सकें। प्रभु आपका स्वभाव प्रकट होने पाए एक एक भाई बहन के अंदर, एक दूसरे की सुधि ले सकें प्यारे पिता। हालेलुया। क्योंकि ये स्वभाव आपका है, नफरत करने वाला स्वभाव शैतान का है। प्यारे परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं बहन रीना के लिए। प्रभु जी आपकी बेटी है, आपने उसे बुलाया प्रभु, चारों तरफ से सताव है प्यारे प्रभु उस बहन के ऊपर, और प्रभु प्यारे परमेश्वर आप ही उसके सहायक हैं, उसके मददगार हैं। हमारा विश्वास है प्रभु जो इस समय उसके साथ घट रहा है वो आपकी इच्छा के बिना नहीं है प्रभु। आपकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। प्रभु जी आपकी इच्छा भली है, क्योंकि आपके वचन के अंदर लिखा है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए हर बात मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। पिता उस बहन को आप संभालें, हिम्मत दीजिए, सामर्थ दीजिए। ऐसे ही बहुत से बहन भाई भी दुखी परेशान हो सकते हैं प्रभु, हम नहीं जानते उनके बारे में, परंतु प्रभु आप जानते हैं। उन सबको भी प्रार्थना में याद करते हैं पिता,
उनकी भी सहायता कीजिए। धन्यवाद प्रभु, अपनी कलीसिया को मजबूत करें अपने वचन के द्वारा। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। मारनाथा।